आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेमरा में सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कई योजनाओं का उद्घाटन। रामगढ़ जिले के नेमरा लुकैयाटांड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के 68वें शहादत दिवस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण व जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि झारखंड वीर सपूतों के बलिदान से बना राज्य है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने, किसानों, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर 2025 को सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा रही हैं। साथ ही सेवा का अधिकार के तहत योजनाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही हैं और सरकारी व्यवस्था से बिचौलियों को हटाया जा रहा है। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक ममता देवी, डीसी फैज अक अहमद मुमताज, एसपी अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे, मोरहाबादी में मेगा समारोह, 9,000 नियुक्ति पत्र आज मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और लगभग 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा करीब 8,514 नियुक्ति पत्र बांटने की है, जिनमें सहायक आचार्य के लगभग 8,000, उप समाहर्ता 207, डीएसपी 35, राज्यकर पदाधिकारी 56 सहित कई पद शामिल हैं। नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभागवार गैलरी बनाई गई है। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सरकार के 1 साल पूरे होने पर सियासत भी गर्म है। सत्ता पक्ष जहां इसे उपलब्धियों का वर्ष बता रहा है, वहीं विपक्ष इस कार्यकाल को पूरी तरह विफल बता रहा है। सरकार जहां रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, वहीं विपक्ष आरोप पत्र के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है। आईआईटी वर्सेस ऐसे रांची में बढ़ा क्रिकेट का क्रेज। विराट रोहित ने नेट पर किया दमदार अभ्यास। 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले रांची का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया है। तैयारी, भीड़ और खिलाड़ियों का आगमन, शहर में एक बड़े क्रिकेट उत्सव जैसा माहौल बना रहा है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी गुरुवार तक रांची पहुंच जाएंगे, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा पहले ही पहुंचकर अभ्यास शुरू कर चुके हैं। बुधवार को जब विराट और रोहित स्टेडियम पहुंचे तो नॉर्थ गेट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई फैंस को टिकट नहीं मिला, लेकिन अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को देखकर वे खुश हो गए। स्टेडियम के आसपास जर्सी, पोस्टर और टीम इंडिया के झंडों की बिक्री बढ़ गई है। पूरे शहर में मैच की ही चर्चा है। अभ्यास सत्र में विराट और रोहित ने बैटिंग पर, जबकि तिलक वर्मा ने गेंदबाजी अभ्यास पर ज्यादा समय बिताया। अर्शदीप और हर्षित ने भी गेंदबाजी में अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ पर मेहनत की। मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं और स्टेडियम हाउसफुल रहने की उम्मीद है। रांची में 30 नवंबर को क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे, दोनों टीमें रांची पहुंची। जेएससीए स्टेडियम में तैयारियां पूरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के लिए गुरुवार देर शाम रांची पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों का स्वागत हुआ, जहां मौजूद क्रिकेट प्रेमियों ने दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने की कोशिश की। शुक्रवार को दोनों टीमों का पूरा प्रैक्टिस सेशन निर्धारित है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा सहित भारतीय खिलाड़ी नेट्स पर अभ्यास करेंगे। वहीं अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा गेंदबाजी की तैयारी में जुटेंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए रणनीति पर काम करेगी। जेएससीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, हालांकि शाम की नमी गेंदबाजों को मदद दे सकती है। स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। टीमों के आगमन से शहर का क्रिकेट उत्साह चरम पर है और फैंस अब मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आईआईटी वीएससा, रांची में कड़ा सुरक्षा घेरा, 2000 जवान तैनात, खिलाड़ियों और परिवारों के लिए विशेष प्रोटेक्शन। 30 नवंबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले शहर में हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। खिलाड़ियों और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष प्लान बनाया है। मैच के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मी और अफसर तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें आईआरबी, आरआईएफ, जिला पुलिस, महिला बल, अग्निशमन दस्ता और वाटर कैनन टीम शामिल है। 6 आईपीएस, कई डीएसपी और 12 से अधिक थानेदार सुरक्षा की निगरानी करेंगे। स्टेडियम और आसपास के इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। खिलाड़ियों की मूवमेंट के दौरान होटल से स्टेडियम तक हर 400 मीटर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। खिलाड़ियों के आने जाने से आधा घंटा पहले और बाद तक उस रूट पर किसी भी वाहन की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की दोनों टीमें होटल रेडिसन ब्लू में ठहरेंगी, इसलिए होटल और एयरपोर्ट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। प्रैक्टिस सेशन के लिए 28 और 29 नवंबर को भी विशेष ट्रैफिक और पुलिस व्यवस्था लागू रहेगी। स्टेडियम के आसपास पार्किंग स्थान तय कर दिए गए हैं और ट्रैफिक जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। रांची ओडीआई के सभी टिकट बिके, जेएससीए ने काउंटर किया बंद। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। लगातार 2 दिनों से काउंटर पर भारी भीड़ उमड़ने के बाद जेएससीए ने घोषणा की कि अब टिकट बिक्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। दर्शकों की अपार मांग के चलते टिकट कुछ ही समय में खत्म हो गए। सुबह से स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लगी थीं। खिलाड़ियों के रांची पहुंचते ही माहौल और रोमांचक हो गया। विराट कोहली सुबह और कप्तान रोहित शर्मा शाम को पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत हुआ। स्टेडियम में पिच, आउटफील्ड और सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अब 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम खचाखच भरा रहने की पूरी संभावना है और रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शानदार मेजबानी करेगा। रांची के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर शुरू, ग्रामीणों को मिला नया रोजगार अवसर। रांची के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मछली पालन की शुरुआत की गई है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को 40 केजों का उद्घाटन करते हुए ग्रामीणों को इस नए रोजगार से जोड़ा थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत शुरू की गई यह पहल रोजगार बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। मंत्री ने बताया कि लतरातू में यह शुरुआत भविष्य में बड़े पैमाने पर मछली पालकों को लाभ दिलाएगी। इससे पहले गेतलसूर डैम में केज कल्चर सफल साबित हो चुका है, जहां मत्स्य पालकों को सालाना अच्छी आमदनी हो रही है। कार्यक्रम में मत्स्य पालकों को जाल, नाव, लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक सामग्री भी दी गई। मंत्री ने किसानों को धान सरकार के लैंपस पैक्स में बेचने की सलाह दी और एसआईआर को लेकर ग्रामीणों से जागरूक रहने की अपील की। झारखंड में शीतलहर राहत के लिए 79 लाख जारी, सभी जिलों में मदद शुरू। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर से प्रभावित लोगों की मदद के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 79 लाख रुपए जारी किए हैं। यह राशि राज्य के सभी 24 जिलों में राहत कार्यों पर खर्च की जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार गरीब, असहाय, बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी शिविर, कंबल वितरण और त्वरित राहत सामग्री की व्यवस्था इसी फंड से की जाएगी। खर्च वास्तविक व्यय के आधार पर होगा और राशि बैंक खाते में रोककर नहीं रखी जा सकती। उपयोग न होने पर विभाग को तुरंत सूचना देनी होगी। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विभाग ने जिलावार राशि उपलब्ध कराई है, ताकि जनसाधारण को ठंड से राहत मिल सके। रांची में इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे से पहले सुरक्षा कड़ी, खिलाड़ियों का आगमन शुरू। रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से होटल रेडिसन ब्लू तक पुलिस और ट्रैफिक जवानों की तैनाती कर दी गई है। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी मंगलवार से ही रांची पहुंचने लगे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षदीप सिंह मंगलवार को पहुंचेंगे, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को टीम से जुड़ेंगे।
दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ी 27 नवंबर को रांची आएंगे और 28-29 नवंबर को स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। खिलाड़ियों की आवाजाही के लिए विशेष रूट तय किया गया है और कारकेड सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।